अस्सलाम वालेकुम। 20 रमज़ान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 19 रमज़ान की ज़रबत जो मौला अली को लगी और इब्ने मुलजिम ने उन पे वार किया मस्जिद में। वो खाना काबा के पैदाइश थे, अल्लाह के घर की पैदाइश थे और उनकी शहादत का सिलसिला भी अल्लाह के घर में हुआ। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि किस तरह की सब्र के साथ इमाम हसन ने अपने वालिद साहब के कहने पे नमाज़ पढ़ाई और जबकि उनके बाप जो थे वो खून में लथपथ थे। जब उनको घर लाया गया तो मौला ने फरमाया कि मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ये भी एक सबक है हम लोगों के लिए कि नमाज की एक जगह घर में होनी चाहिए, क्योंकि उस जगह से घर के अंदर नूर और बरकत फैलती है। जब सुबह हुई और घर वाले इकट्ठे हुए और बीबियाँ, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और उनके बेटे गाज़ी अब्बास सब इकट्ठे हुए और एक हकीम उस ज़माने का जो था उसको बुलाया गया और हकीम ने आके कहा और देखा और उसने कहा कि ये बहुत गहरा ज़ख़म है, ये बहुत मुश्किल है। इतने में इब्ने मुलजिम जो कि वहीं खड़ा था और उसने बड़े फ़ख्र से कहा कि मैंने पूरी तलवार जो है वो जहर में डबो के वार किया था। और जवाब आपको पता है क्या था? मौला फरमाते हैं अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कि बेटा हसन, तुमने इसके हाथ बहुत ज़ोर से बांधे हुए हैं, इसकी रस्सी ज़रा ढीली कर दो। ये अपने कातिल को कह रहे हैं, के बारे में कह रहे हैं। इतनी देर में एक शरबत आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरबत लेके आते हैं अपने वालिद के लिए और मौला अपने बेटे से कहते हैं कि हुसैन बेटा, मुझे लगता है कि इस शख्स को मेरे से ज़्यादा प्यास लगी है, ये शरबत इसको दे दो और देखना इसको जब रखोगे तो इसको आरामदेह बिस्तरा देना। ये हैं अली इब्ने अबी तालिब, जिन्होंने कभी किसी से बुग़्ज़ नहीं रखा, जिन्होंने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। उन्होंने जो कुछ करते थे, उनकी शुजाअत, उनकी लड़ाई, उनकी जंगों में हिस्सा वो अल्लाह के और उसके रसूल के कहने पे था। ख़ुद से उन्होंने कभी किसी के साथ सख्ती नहीं बरती। कूफे के लोग, बच्चे जो यतीम हुआ करते थे, मौला ने उनको कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है तो कह देना हमारा बाप ज़िंदा है, हमारा बाप अली है। और शहादत के बाद कूफा के बच्चों ने वाकई समझा कि वो यतीम हो चुके हैं। ये मौला अली है, ये आरामदेह बिस्तरा देना। ये वो अली है जिसने ख़ुद अपना कौल है कि अली ने दुनिया ने अली को समझा नहीं। बीबी फ़ातिमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल के बाद पूछा मौला से कि या अली, सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला ने दुख से कहा कि फ़ातिमा, अगर ऐसा होता तो फिर भी काबिल कबूल था, लेकिन तकलीफ़ दे बात तो ये है कि जब मैं उनको सलाम करता हूँ तो वो मुझे जवाब नहीं देते। ये है हमारी उम्मत। मौला ने इब्ने मुलजिम की हाथों को ढीला करवा दिया, लेकिन यही कूफा जहाँ पे बीबियों को, बीबी ज़ैनब को, बीबी उम्मे कुलसूम के हाथ बांधे गए, ये वही जगह है जहाँ पे उनको कोई बिस्तरा नहीं था। वो ऊँटों के ऊपर सफ़र करती रहीं, ताज़ियाने खाती रहीं। और बीबी ज़ैनब, जिनकी आवाज़, रोने की आवाज़ न किसी को चली जाए, मौला ने मना कर दिया कि कोई उनके सहाबी जो है उनके पास ना आए, लेकिन यही बीबी ज़ैनब थी और यही कूफा था। ना उनके पास चादर थी, ना कोई और सामान था, और यही बीबी उसी तरह खुतबे देती रही। मुसलमानों के लिए सोचने का मुकाम है, अपनी तारीख़ को याद करने की बहुत बड़ी वजह है। हमें तारीख़ का पता होना चाहिए। सब कुछ खुशबाश नहीं था, बहुत तकलीफ़ें भी थी।